दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपके जिस्म के कितने हिस्से हैं तो आप क्या जवाब देंगे? कि आपका जिस्म कितने हिस्सों का मजमूआ है तो आप क्या जवाब देंगे? आप जिस्म के सभी हिस्सों के नाम लेंगे कि दिल, गुर्दे, फेफड़े, ज़ुबान, आँखें, कान और जो है ना टांगें, हाथ, आप तकरीबन सभी हिस्सों के नाम लेंगे, दिमाग। और जब आप जाते हैं हस्पताल में तो आप देखते हैं कि लोग वहाँ पे अपने मुख्तलिफ आज़ा के इलाज के लिए आए होते हैं। कोई दिल की बीमारी के लिए वहाँ पर मौजूद है और कोई जनाब किसी के गुर्दे ख़राब हैं, किसी के पेट में दर्द है, किसी को बुखार है, किसी को नज़ला ज़ुकाम है। लेकिन ये जो दिमागी अमराज हैं इनकी जो है ना अद्वियात लेने के लिए, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत ही कम लोग वहाँ पर आए होते हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर वो लोग इसकी अद्वियात लेना शुरू कर दें तो उनके जहन में ये गुमान रहता है कि लोग उन्हें पागल कहना शुरू कर देंगे कि भाई ये दिमाग की अद्वियात खा रहे हैं, इनसे ज़रा बच के रहिए, ये पागल हैं। तो दोस्तों मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर है जो आपके साथ मैं शेयर भी कर रहा हूँ और मैं इसकी डिटेल में भी गया हूँ। उन्होंने लिखा है कि सन 2020 में 1,50,000 मरीज़ों का इलाज हुआ और वो कौन से मरीज़ थे? जहनी मरीज़ थे। फिर 2021 में इसकी तादाद बढ़कर 2 लाख हो गई और 2022 में इसकी तादाद 2,50,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। क्या मतलब कि दिमागी अमराज जो हैं इनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही, इजाफा हो रहा है। क्योंकि ये क्यों दिमागी अमराज हमारे जिस्म पर मुसल्लत हो रहे हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से दूरी की अलामत है कि हम अपने गुजरे हुए कल को नहीं भूल पाते, हम आज की फ़िक्र में मसरूफ़ हैं और हम आने वाले कल की फ़िक्र में जो है ना गमज़दा हैं कि वो कैसा होगा, वो किस तरह होगा, वो हमारा माजी से बेहतर होगा या माजी से भी बुरा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें दिमागी अमराज में मुब्तला करती हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? इस मरज़ को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको एक चीज़ की तलकीन करूँगा और वो है तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा। अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पर कामिल भरोसा करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आएगी। आप हर रोज़ सुबह उठकर जब ये कहेंगे कि मैं आज का दिन अल्लाह के भरोसे पर गुजारूंगा और अपना सब कुछ मैं अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के ऊपर हैंड ओवर करता हूँ, अल्लाह पर छोड़ता हूँ अपना सब कुछ, तो आप देखेंगे कि कैसे आपकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। तो ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार इस बात को जो है ना दोहराना पड़ेगा। तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, मैं उस जिंदा पर भरोसा करता हूँ जिसको कभी मौत नहीं आएगी। तो बार बार जब ये पढ़ेंगे तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत रब्बना अलैका तवक्कलना, ए अल्लाह मैंने तुझ पर भरोसा किया, तो बार बार जब आप ये दोहराएंगे तो आपके जहन में ये बात जो है ना रुक जाएगी कि मैं जब अल्लाह पर भरोसा कर चुका हूँ तो फिर मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिसने मेरी पैदा होने से लेकर वफ़ात तक की ज़िम्मेदारी उठाई है और मेरे तमाम तर मामलात वो ख़ुद उनकी देखभाल कर रहा है, मेरे तमाम तर मामलात अल्लाह ताला ख़ुद जो है ना चला रहे हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने वक़्त पर उन मामलात में ढलता जा रहा हूँ। जब आप ये सोच होगी आपकी तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़हनी अमराज से निजात पा जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ये भी एक बात तहकीक सामने आई है कि जो मजहबी लोग हैं वो ज़हनी अमराज में कम मुब्तला होते हैं बनिस्बत उनके जो गैर मजहबी होते हैं। मजहबी कौन से लोग हैं? जो नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज़ें कुछ नमाज़ें पढ़ लेते हैं, कुछ रह जाती हैं, महाफिल का हिस्सा बनते हैं और वो जो है तिलावत कुरान मजीद सुनते हैं, पढ़ते हैं कुरान मजीद को, थोड़ा बहुत वो अपनी ज़िंदगी में मज़हब का जो है इंटरफेरेंस रखते हैं। और गैर मजहबी कौन से लोग होते हैं? जो बिल्कुल ही जो है ना नमाज पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना किसी महाफिल का हिस्सा बनते हैं, बल्कि लग़्व किस्म की उनकी महाफिल होती हैं जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तबसरे होते हैं और जो है ना खेल कूद की बातें होती हैं, टीवी पे के प्रोग्राम्स की बातें होती हैं, ड्रामे, फिल्में, गाने बजाने, इस किस्म की बातें उनकी होती हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें डिप्रेशन जैसी बीमारी से निजात अता फरमाए और मजहबी अपने जहन को मजहबी बनाएं ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। जज़ाकल्लाह। अगर आप भी किसी किस्म की ये निशानियां अपने अंदर देखते हैं तो आप ज़रूर किसी न किसी डॉक्टर को चेक कराएं। मसलन कि आप
اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، تنہا محسوس کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی بے فضول ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی بے معنی ہے، آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، آپ کا کوئی غمخوار نہیں ہے، آپ پوری دنیا میں اکیلے اور تنہا زندگی گزار رہے ہیں، آپ کو خودکشی کے جو ہیں خیالات آتے ہیں بار بار، اور آپ کو منفی سوچیں زیادہ آتی ہیں، نیند نہیں آتی ہے، اور رات کو جو ہے کبھی 3 بجے سونا، کبھی 12 بجے سونا، کبھی 7 بجے سو جانا، یہ علامات ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو ہے نا سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بہت ہی کم ہیں، آپ لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، کوئی بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ اگر یہ ساری قسم کی جو ہے نشانات آپ کے اندر موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، تو آپ ضرور کسی ڈاکٹر کو چیک کرائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر شفا کا دروازہ کھول لے۔ تو بغیر اس کے کہ آپ سمجھیں کہ آپ اس بیماری سے نکل پائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، تو جب آپ علاج کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شفا ضرور ملے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔